जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। स्वामी जी, वो खीर वाली गुरु स्टोरी है, वो आप सुनाओ। अच्छा, आपको वो खीर मोहन वाली स्टोरी सुननी? ओके ओके ओके। एक बहुत बढ़िया अनुभव है। ये 1999 या 2000 के आसपास की बात है। तब बनारस से सारनाथ, तब सारनाथ में पहला एडवांस कोर्स हुआ था वहाँ का। तो उस एडवांस कोर्स में हम लोग, मैं और एक अहमदाबाद से कार्तिक करके टीचर है, हम दोनों उस एडवांस कोर्स में हेल्प कर रहे थे। है ना, योगा लेना और बाकी सब काम करना हमारा वहाँ पर कार्य था। और किशोर दा जी का पहला कोर्स वो था, एडवांस कोर्स उनका पहला कोर्स था। एंड सारनाथ जो है वो बनारस से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आज तो सब एक हो गया, पर उस वक्त सारनाथ इज क्वाइट अवे। तो वहाँ पर एक तिबेटियन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एडवांस कोर्स प्लान हुआ था और शेड्यूल के मुताबिक कोर्स शुरू हो गया। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, बढ़िया सा कोर्स चल रहा था। अब कोर्स में एक सत्संग जैसे होता है, तो एवरीडे जो सत्संग होता था, तो कोर्स का शेड्यूल ऐसा बना था कि शाम को हम सब खा लेते थे, पार्टिसिपेंट सारे अपना डिनर कर लेते थे, तब हम सत्संग में होते थे और सत्संग के बाद हम खाते थे। यानी सबको पहले खिलाते थे, सत्संग के बाद हम डिनर करते थे। एक शेड्यूल बना हुआ था हमारा। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि सत्संग चला और सत्संग में लोगों को बहुत मज़ा आया। और उस दिन सत्संग करीब 3-3.5 घंटे चला। शिव जी का एक भजन था, शिव जी की नगरी थी और लोगों ने बहुत मज़ा किया। और हमें सत्संग के हॉल से बाहर नहीं निकलना, बार बार स्वामी जी और गाओ और गाओ, और हम गाते गए। ऐसे करते करते करीब रात को 11 बज गए। अब भूख लगी थी हमें, बाकी सब ने तो खाना खा लिया था, अब हमें बड़ी भूख लगी। तो रूटीन के हिसाब से हम फिर अपने वहाँ जहाँ हमारा किचन था, जहाँ खाने की व्यवस्था थी, वहाँ पहुँचे। तो किचन, सत्संग लेट हुआ था, उसकी वजह से वो किचन को ताला मार के चला गया। अब बहुत लगी थी भूख, करे क्या, करते करते 11:30 पौने 12 बजे। अब भूखा हमसे रहा नहीं जाता था, तब भी और आज भी ऐसा ही हाल है। तो इतने में एक पार्टिसिपेंट हमारे पास आया, कहा कि भैया ये हमारी गाड़ी की चाबी है, आप कहीं बाहर जाके खा लो। आपने बड़े मज़े किया, करवाए हमें, आप कहीं, आप आसपास कहीं मिल जाएगा आपको कुछ, तो आप ये गाड़ी लो और जाके ले आओ। तब वो मारुति की वो अल्टो गाड़ी थी। मैं और जो कार्तिक मेरे साथ जो टीचर थे अहमदाबाद के, हम दोनों उस गाड़ी लेके निकले। मैं ही ड्राइव करके वहाँ से खाना ढूंढने निकले, क्योंकि वहाँ तो आसपास कुछ था नहीं, तो हम ढूंढने निकले। तो चलते चलते ड्राइव करके हम आगे गए। हम पहले एक रेस्टोरेंट खुला देखा, वहाँ बाहर 2-3 लोग बैठे थे। तो हमने जाके वहाँ उनको पूछा कि भाई भैया कुछ खाना मिलेगा? तो पता नहीं उनको भी क्या गुस्सा होगा दिमाग में, तो बोले इतनी देर तक आ गए, चलो निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे करके हमें भगा दिया। तो वहाँ से निकले आगे एक और रेस्टोरेंट पे हम रुके, जहाँ उस रेस्टोरेंट बंद हो गया था। और वो जो उसका जो शटर था, वो जो नेट वाला शटर था कि जिसमें आप देख सकते हैं, सी थ्रू होता है, क्लियर होता है, और अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा था। तब हमें इतनी तेज़ भूख लगी थी, तो फिर हम तो सीधे उसके पास पहुंच गए और शटर के बाहर से ही हमने पूछा, क्योंकि हमने उसके पास बाजू में टमाटर की एक वो देखी थी, कंटेनर था, उसमें टमाटर पड़े। तो हमें वो टमाटर बड़े अच्छे लगे, भूख लगती है तो सब अच्छा लगता है। तो टमाटर देखे हमने, तो हमने उस छोटे बच्चे को बोला कि बेटा मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, 20 रुपये देता हूँ, तुम इसमें से छोटे छोटे टमाटर में बांट दो।
आगे जाके देखते थोड़ा, चलो ठीक है। फिर गाड़ी में मैं ड्राइव किया, आगे गया। फिर तो काफ़ी टाइम भी हो चुका था, तो काफ़ी सारी रेस्टोरेंट्स बंद थी। हम आगे चलते चलते काफ़ी करीब 8-10 किलोमीटर निकल गया। फिर एक चौराहे पे सर्कल था, वहाँ से हमने वापस ले लिया। हमने सोचा, कार्तिक को बोला कि भाई चलो पानी पी के सो जाते हैं, आज कुछ मिलने वाला नहीं है, बाकी सुबह उठ के हमें योगा के सेशन लेने होते हैं। तो फिर मैंने गाड़ी उस सर्कल से यू टर्न लेके उसी सेम रोड पे हम वापस आ रहे थे। सेम रोड पे जब हम वापस आ रहे थे तो आ, मेरी सामने की साइड में फुटपाथ पे हमने एक हलवाई बैठे हुए देखा। टिपिकल यूपी स्टाइल का हलवाई, ऊपर से मोटा सा था, खुला बदन उसका, और वो हाथ में वो कुछ हिला रहा था कढ़ाई में, और वो लाल टेंट से वहाँ सब लाइट जल रही थी और बना रहा था। हम तो उसको देख के बड़े खुश हो गए, तो गाड़ी बिल्कुल हमने फुटपाथ के ऊपर लेके उसके पास ले ली और बिल्कुल उतर के बोले कि भैया क्या खिलाओगे? बोले जो मांगो। मैंने बोला अजीब है। फिर भी मैंने पूछा, बोला क्या बना रहे हो? खीर मोहन बना रहा हूँ, खाओगे? मैंने बोला तब तो भूख लगी थी, तो मैंने बोला चलो दे दो भैया। तो उसने धोने निकाले, धोने में खीर मोहन दिया। हमने और कार्तिक ने दोनों ने खीर मोहन अच्छी तरह खाया। इतने में कार्तिक बोला कि पूछ रहे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। तो उसने टीन के जो ऑयल के जो डब्बे होते हैं, टीन का डब्बा, ऐसा ऑयल का टीन का डब्बा था, उसके अंदर उसने गुलाब जामुन रखे थे, उसमें तो गुलाब जामुन भी हमें दिए। तो दोनों हमने गुलाब जामुन भी खाए, और गुलाब जामुन खीर मोहन करके पेट भर गया, बिल्कुल मस्त हो गए। फिर हमने पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। मेरे पास एक 100 की नोट थी और एक 20 की नोट थी जेब में। तो मैं खुश होकर दोनों देने गया उसको, पर निकली केवल 20 की। 100 की नोट वो कुर्ते में फंस के अंदर रख गई। तो जैसे ही 20 रुपए की नोट आई, मैं बोले चलेगा? मैं को नहीं चलेगा, नहीं ये 100 भी लो, ये तो हमने एक खाया उतना उसका पैसा होगा, आप 100 भी रखो। नहीं नहीं नहीं, बोले बस इतना काफ़ी है। उसने नहीं लिया। तो बड़ा अजीब लग रहा था मैं, क्योंकि भाई इतना खाया और खाली 20 रुपया लेना। मैं को चलो जैसी प्रभु की मर्जी, जैसी गुरु की मर्जी। ऐसे करके हम इससे बात कर रहे थे, और कार्तिक गाड़ी में आके साइड की सीट में आके बैठ गया, और मैं ड्राइविंग सीट पे आया, दरवाज़ा खोला, बैठा, और मैंने कार्तिक को पूछा कैसे। हम ऐसे ही बात की कि भाई कार्तिक कैसा है? तो बाजू में बैठ के उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। फिर ऑब्वियसली मैंने उसकी ओर ऐसे मुड़ के देखा, तो उसका चेहरा खुला था और ऐसे बाहर देख रहा था, ऐसे कर। मैंने बोला हुआ क्या तेरे को? बोले तू देख। एंड सरप्राइज, वहां कोई नहीं था। नो वन इज दैट। न लालटेन थी, अभी बोल रहा हूँ। यानी तब जाके वो बात याद आई कि जब हम गुरु जी को कह रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और टमाटर, तब इतने डर गए हम कि हमने क्या गुरु जी को बोल दिया। एंड एब्सोल्युटली अंधेरा, हम दोनों इतने डर गए। ओम नमः शिवाय। गाड़ी ड्राइव करके भागे हम वहां से। पिन ड्रॉप साइलेंस, एक वर्ड नहीं निकला हमारे मुंह से। चुपचाप सारनाथ अपने जहां पर था वहां पहुंच गए। दूसरे दिन अपने रूटीन में आ गए। फिर हम दोनों ने मुंह ही नहीं खोला कि भाई चलो छोड़ दो उसको, पर गुरु थोड़ी छोड़ते हैं। अब ये हुआ, उसके बाद सारनाथ कोर्स खत्म हुआ। कोर्स खत्म होने के बाद किशोरदा के फ़ोन पे, तब फ़ोन किशोरदा के पास ही था, मोबाइल फ़ोन तब बहुत कम थे, पर किशोरदा लेके घूमते थे। किशोरदा पे फ़ोन आया, किशोरदा से गुरुजी ने बात की और कहा कि तपन को आगरा भेजो, क्योंकि आगरा में
गुरुजी की जेपी पैलेस में टॉक थी, डिग्निटरी टॉक थी, जिसमें मेरा कोई रोल था ही नहीं। ऑलरेडी कोई कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था और वहाँ गुरुजी आएंगे, अंदर जाएंगे, अंदर से सीधे बाहर निकल जाएंगे। पर समहाउ मैसेज आया मेरे पास कि भाई तुम आगरा पहुँचो। यहाँ कोर्स ख़त्म किया और हम सीधे पहुँच गए आगरा। आगरा पहुँचे, गुरुजी के आने से पहले पहुँच गए, गुरुजी का वेट किया, गुरुजी आए, गुरुजी को वेलकम किया और मुझे बोले हाँ तू आ गया। मेरे को हाँ गुरुजी, हाँ मिलता हूँ। अंदर चले गए। पता नहीं क्यों बुलाया है। गुरुजी अंदर गए, 3-4 घंटे की टॉक थी, हम बाहर घूमते रहे, बैठे रहे, मस्ती करते रहे। टॉक खत्म हुई, गुरुजी बाहर आए। अब बाहर प्रोग्राम ऐसा था कि जेपी पैलेस के बाहर एक गार्डन बना था, एक फाउंटेन था और फाउंटेन के पास गुरुजी बैठे थे और करीब 25-30 लोगों का गैदरिंग था। क्योंकि सबको नहीं पता था आना था, तो जो क्लोज थे, जो पता था, वो सब आके बैठे थे। तो गुरुजी ने प्लान किया था कि वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के सत्संग करेंगे। तो वहाँ पर आए और जैसे अभी हम बैठे ऐसे चेयर पे गुरुजी आके बैठ गए। अब गुरुजी ने बुलाया था। जनरली मैं हमेशा गुरुजी के आगे पास आके जाके बैठता हूँ, पर स्पेशली बुलाया गया है मुझे, तो अंदर बहुत डर था। और ये ऑलरेडी एक खीर वाला एक्सपीरियंस हुआ ही था, तो हम तो डरे हुए थे। तो हम बिल्कुल पीछे बैठ गए थे, 20-25 लोग में पीछे, थोड़ी दूर पे हम बैठे थे। उस दिन गुरुजी का मूड था फिल्मी सत्संग का। तो अपने चित्रा जी, ज्योति जी करके अपने अच्छे सिंगर्स आर्ट ऑफ लिविंग के, तो वो एक के बाद एक फिल्मी सत्संग गा रहे थे। अब सत्संग के बीच ये चल रहा था कि सत्संग चल रहा था, तो गुरुजी बार बार ऐसे मेरी ओर देखते थे और जैसे ही गुरुजी से आई कांटेक्ट करता था, मैं नजरें झुका देता था। अंदर डर था ना। वो बोला था मैंने गुरुजी को, टमाटर मिले को टमाटर नहीं देते हो, ये सब मेरे मन में चल रहा था। अब करे क्या, तो हम पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, 3 गाने हो गए। इतने में गुरुजी ने बोला हाँ तपन यहाँ आके पास बैठो तुम मेरे। अरे बोला गुरुजी मैं ठीक नहीं 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 नहीं, तुम तो हमेशा आगे बैठते हो, आ जाओ बस। अब गुरु का आदेश है, क्या मना करे, तो हम धीरे से उठ के आगे गुरुजी के पास आके बैठ गए। अब चौथा गाना हुआ। अब गाना चल रहा है और मैं जैसे आंख उठा, अब आप करीब बैठो तो सीधे देख नहीं सकते ना, तो मैं धीरे से जब आंख उठा के गुरुजी की ओर दिखता था, तो जितनी टाइम देखा गुरुजी मेरी ओर देखते थे, मैं फिर झुका देता था। मैंने बोला आज तो कुछ लफड़ा है। हम डरे हुए थे पास में और चल रहा था। 5वां गाना हुआ और फिर गुरुजी ने अचानक बोला हाँ तपन तुम कुछ कह रहे थे ना। गुरुजी मैंने क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा गुरुजी, मैं तो आराम से बैठा हूँ। बोले नहीं तुम कह रहे थे ना कि गुरुजी तो ये है, गुरुजी तो वो है, जो वो सेंटेंस बोला था वो सेंटेंस गुरुजी रिपीट कर रहे हैं मुझे। तब मैंने बोला था टमाटर के वक्त गुरुजी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये वो, और एक टमाटर नहीं खिला सकते, और ये। अब वही वर्ड गुरुजी हमें सुना रहे। अब मेरी तो कहते हैं ना कि वो पैर जमीन पैर से खिसक गई, ऐसा ना कुछ, क्या हालत खराब, लाल पीले हो गए। फिर बोले नहीं नहीं बताओ सबको क्या हुआ था, खीर मिली थी कि नहीं। मैंने बोला माय गॉड। फिर मुझे खड़ा किया, एक्सपीरियंस शेयर करवाया कि क्या हुआ था बताओ सबको। एंड देन फिर वही जो आपको बताया वो चीज़ मैंने सबको शेयर की। यानी गुरु का एक सेंटेंस, एक वाक्य, यानी समझो वो भगवत वाक्य है, वो होना ही है। वैसे जंगल में भी उन्होंने कहा उसके हिसाब से हमें खीर खिला दी। तो कहते हैं ना, एक कबीर का दोहा याद आता है मुझे। हाँ, कबीर का एक बड़ा सुंदर दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दिए, बाहिर बाह्य चोट। क्या गुरु कैसा है, कि भाई कुम्हार जैसा है। और गुरु जी कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो बाहर से घड़े को पीटता है,
पर कब पिटता है? जब अंदर उसका हाथ है, हाथ का सहारा है, तभी वो पिटता है। तो गुरु भी अपने ऐसे ही है कि अंदर से तो सहारा देते हैं, पर बाहर से हल्की फुल्की चोट लगाते रहते हैं। तो हमें उस चोटों से डरना नहीं है, उस चोटों को प्यार समझना है। ये अपने गुरु जी। जय गुरुदेव।